त्रिपाठी जी पूछना चाहता हूं, बिहार में तो आपकी सरकार है और लालू जैसे दबंग नेता का संरक्षण प्राप्त है, क्या बिहार में आपने कितने भाजपा के नेताओं को या मांझी के नेता पार्टी के या वीआईपी पार्टी के या चिराग की पार्टी के जो भाजपा के साथ है, किसके खिलाफ आपने कौन सी इंक्वायरी करके किसको जेल भेज दिया त्रिपाठी जी? देखिए को हम सब लोग कर रहे हो। देखिए अमिताभ जी, हम किसी के खिलाफ, अरे ये न कहना हम संत है, ना 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 ना, माफ करना भैया, ना 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 ना, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी बात ना बोलो त्रिपाठी जी, ना ना ना। अमिताभ जी, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है त्रिपाठी जी, अब जाने दो, रिकॉर्ड है। आप मेरी सब नेताओं से बुराई करा दोगे। 17 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बिहार में उनको जनमत मिला है और हम सबको जानते। अब आप लोग ऐसा कर दोगे कि नीतीश जी कहीं मिल जाए तो मुंह फेर लें। अरे अमिताभ जी, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई समाजवादी है तो मैंने क्या कहा, आज की तारीख में मैं आ रहा हूं जेबा यास्मीन, आपका आज की तारीख में किसने किसके लिए क्या कहा, इस पर चर्चा बंद कर दो। अमिताभ जी, पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते थे कि एक सुशासन बाबू को ही हम मुख्यमंत्री, ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा। अब एक चीज, अब रुक जा त्रिपाठी जी, एक मिनट रुको। हमारे दल ने कहा नहीं लेंगे। जब अगर जेडीयू टूट गया उस दिन आपको बुलाऊंगा, तब पूछूंगा कहां गया ये समाजवाद, तब पूछेंगे। यही बात शरद पवार भी कहते थे कि टूटे तो बताना, अब टूट गई, अब मातम पसरा। खैर, जेडीयू में ऐसी कोई ताकत नहीं जो जेडीयू के गठबंधन। त्रिपाठी जी, ताकतें हमने बहुत देखी, हमने जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे लगते देखा, हमने एक कोमने में पड़े शरद यादव देखे। अब छोड़ो ना इन बातों को, काहे को सबकी बुराई करा दोगे हमी से, ऐसा मत करो, छोड़ दो। एक चीज अब हमेशा ध्यान रखिए, किसने किसके लिए क्या कहा, इसको सब्जेक्टिव होके, सेलेक्टिव होके नहीं चुनना चाहिए। जेबा यास्मीन, त्रिपाठी जी ने एक चतुराई की, ये तो बताया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा नीतीश के लिए, और नीतीश जी प्रधानमंत्री की स्तुति में क्या कहते थे वो नहीं बताया। क्या वो जो आरती उतारते थे मोदी जी की, ओम जय जगदीश हरे, वो नहीं बताएंगे, ये वो हम बताएंगे। क्या मोदी छोड़ो, अमित शाह जी की आरती उतारते थे, कहते थे इन्हीं दोनों के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। तुलसी का पत्ता हाथ में लेके बोलते थे नीतीश बाबू। अब वो कड़वे लगने लगे। ऐसा नहीं करो महाराज, और फिर आप इधर आ जाओगे तो फिर यही कहोगे कि मोदी जी जिंदाबाद। मैं जानता नहीं हूं क्या, इसलिए इन बातों को रखा नहीं त्रिपाठी जी, उतना ठीक है जितना बीच। अब नहीं होगा, अब उम्र नहीं रही, कब तक कुलाटी मारोगे? अब उम्र है क्या? अब लड़कों का जमाना आ गया, तेजस्वी का जमाना है। और एक बात मैं कह दूं रत्नाकर जी, इस बात पर मेरी गौर करिएगा, मेरा अपनी समझ है, आने वाले 5 साल के भीतर, रत्नाकर भाई लिख लीजिएगा, 5 साल के भीतर, त्रिपाठी जी आप भी, बिहार द्विपक्षीय राजनीति का राज्य हो जाएगा। लालू जी की पार्टी और भाजपा, बाकी सब साइड से हो जाएंगे। छुटपुट दल रह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रह सकता है, पीछे खड़े होंगे। ये जो तीसरा फैक्टर है ना नीतीश जी का, लालू जी भी कहते हैं अनौपचारिक रूप से और भाजपाई भी कहते हैं कि को जीते हम लोग, मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे। क्यों? तो इस बात पर दोनों सहमत है कि नीतीश बाबू को की पार्टी को विखंडित होना चाहिए। अब जब दोनों सहमत हैं, भाजपा मजबूत होगी तो लालू जी की पार्टी उसकी प्रतिक्रिया में मजबूत हो जाएगी, और आरजेडी मजबूत होगी तो भाजपा उसकी प्रतिक्रिया में मजबूत हो जाएगी। इस बात से त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे। फिर काहे को इनको रखे, जैसे जेबा यास्मीन, अब आपके पास आ रहा हूं, जैसे एक दौर में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक बयान देते थे तो वो मजबूत हो जाते थे, उसके काउंटर मुलायम सिंह देते थे, वो मजबूत हो जाते थे। क्या एक ही जनरेटर से दोनों बल्ब जला रहे थे उत्तर प्रदेश में, और दशकों तक जलाया। जेबा यास्मीन, मैं एक बात नहीं समझ पाता, विपक्ष के सारे दल ये कहते हैं कि जी हमारे नेताओं को बहुत डराया धमकाया सताया जाता है, और उन्होंने थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर भी लिया, मान लो 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ का, तो फिर ये लोग आ जाते हैं जांच पड़ताल के चक्कर में।
मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जहां राज्य सरकारें हैं विपक्ष के पास, वहां आप लोगों ने कभी कोई करप्शन फ्री स्टेट का ड्राइव चलाया हो और बीजेपी के 10-20 बड़े नेताओं को अपना अंदर कर दिया हो? ऐसा किया क्या जीवा जी? अमिताभ जी, जो भी जांचें चलती है ना, वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू होती है। अब सरकार जब पर्सनल रिवेंज लेने पे आ जाती है तब वो उसको ज्यादा एक्सेस कर देती है। नहीं, आपने मेरी बात ही नहीं सरकार समझी। अगर मैं 12 कह रहा हूँ से स्टेट के पास भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार है, अपराध की जांच करने का अधिकार है, कानून व्यवस्था स्टेट के सब्जेक्ट है। नहीं, तो जांच बिल्कुल होती है, कोई भी ऐसा काम हो उसमें जांच होती है, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत रंजिश के तहत कार्रवाई करना वो समाजवादियों ने नहीं किया, लेकिन भाजपा सिखा रही है, तो आगे जब भी मौका मिलेगा तो अब व्यक्तिगत हम लोगों भी कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक बात अभी नैतिकता की हो रही थी, देखिए सिर्फ राजनीति नहीं है अमिताभ जी, नैतिकता हर जगह कम हो रही है, चाहे राजनीति हो, पत्रकारिता हो या एजेंसियां हो, जो एजेंसियां हैं जो केंद्र सरकार के कहने पे दबाव बनाती है, तो नैतिकता हर जगह कम हो रही है। और शालिनी दुआ जी ने इसको नेशनल टीवी पे माना कि भाई एक वॉशिंग मशीन है, नैतिकता भी धो देती है, तो अगर नेगेटिविटी हो तो एक वॉशिंग मशीन है, धो देती है और अगले दिन से वो आदमी पवित्र हो जाता है। हम लोग तो मजाक मजाक में कहते थे, आज शालिनी जी ने नेशनल टीवी पे मान लिया कि वॉशिंग मशीन में करप्शन धोया जा सकता है, भ्रष्टाचार धोया जा। अच्छा एक बात बताओ, अखिलेश जवाब यादव, एक देना मिनट चाहूंगी। अखिलेश यादव जी को छोड़ आप दो, जो, है एक मिनट भैया, एक मिनट, एक कोर्ट मिनट, ने अरे एक मिनट एक मिनट, नहीं भैया जय भाई एक मिनट, मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दे दूं ताकि क्लियर रहे मामला। मायावती जी उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ अलायंस कर चुके हैं, सबने उनको अपने अपने अलायंस के समय सदाचारी घोषित किया, पांव छुए, बोले बुआ जी जिंदाबाद, क्या? और जब अलायंस टूट गया तो बोले ये दौलत की बेटी है, भ्रष्टाचारी है, क्या हाथी रुपया खाता है, बोलो जय श्री राम। ये नहीं हुआ तो दूसरे को कैसे रोकोगे जब खुद भी यही सब किए हो घोर माठा? देखिए लक्षण तो आप सबके वो ही है भैया। पार्टी लगाती है, नहीं हाथी रुपया खाता है, और जब अलायंस हो गया तो बोले हाथी नहीं गणेश है, हाथी गन्ना खाता है। अच्छा पता सीता फल की आइसक्रीम लेके गए घर के, नहीं गए उनके, बोले बुआ से ज्यादा अच्छा कौन, क्या? उससे पहले गेस्ट हाउस कांड जबकि हो चुका था, और अभी फिर अलायंस हो जाए तो फिर जय जय हो जाएगी बुआ की, नहीं। 2019 के बाद जब गठबंधन टूटा था, वो भी बहन जी की तरफ से ही टूटा था, हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी कमेंट उन पे नहीं आया था। ये उनका वोट फैसला ट्रांसफर था, नहीं कराया उन्होंने आपने, खैर ठीक है, आप कुछ लोग कह रहे दोबारा से बुआ भतीजे में कुछ बन रही है बात, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। अगर उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कोई भी फैसला लेना होगा तो अपने ईगो से हटके हम लेंगे। मैं बिल्कुल ठीक बात, मैं शालिनी आपके पास आ रहा हूं, फिर रत्नाकर जी पास जाऊंगा। ये जो शब्द जेवा ने कहा ना, ये शब्द भारत के राजनेताओं के लिए बचाव की छतरी है, हर पार्टी के राजनेता के लिए, कि देश के लिए कुर्बानी दी। बोले 70,000 करोड़ क्यों खाए, बोले देश के लिए कुर्बानी दी। बोले ऐसा काम क्यों किए, बोले देश के लिए कुर्बानी की। बोले दंगा क्यों कराया, बोले देश के लिए कुर्बानी की। कड़वा घूट पी लिया, चमचम खा रहे हैं और रसमलाई होकर कड़वा घूट पी रहे हैं देश के लिए, नहीं माल लपेटे पड़े हो सब लोग और कह रहे देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो पार्टी जी समझ रहे ना आप, बिल्कुल देश ना हो गई, गरीब की बकरी हो गई, घर आपका भर रहा है और देश के लिए कुर्बानी दे रहे। बोले देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हमको मालूम है भैया, आप सब भाजपा में शामिल हो सकते हो देश देश करते करते एक दिन, इसमें मैं नहीं चौंकूंगा, सब हो सकता है, इतने तो बोलना है देश हित में, बात खत्म। नेहा शालिनी दुआ, आपकी पार्टी पर अगर मान लीजिए विपक्ष जो कह रहा है उसको छोड़ भी दे, तब भी अगर अभी 4 दिन पहले ये कहा गया कि भाई अमाउंट बताया गया, घोटाले बताए गए, वो भी छोटे आदमी ने नहीं, पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या तो कुछ ठंडे ही हो जाने देते, भूल ही जाते, 2, 4, 5, 10 दिन और लगा लेते, नहीं थोड़ा पानी और बरस जाता। आपने भी 72 घंटे में ही बोले नहीं आओ अब माला पहना है तुमको,
नहीं। बोले अजीत पवार कहाँ हो, हाजिर हो। बोले जी आया। बोले 70,000 वाले में तो गिरफ्तारी नहीं। अरे बोले पागल हो, राजभवन बुला रहे हैं, आओ शपथ लो। नहीं। अमिताभ जी, जब जेवर जी ने भी ये बात बोली कि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, ये अक्सर सभी बोलते हैं और ये बोले तो ये मजाक कर रहे होते हैं। हम अगर कहें कि अच्छा ठीक है हमारी वॉशिंग मशीन कम से कम गंदे लोगों को धो के सही कर देती है, तो ये सीरियस हो जाता है कि देखिए देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, मान गई कि ऐसा हुआ है। अरे भाई कहीं तो रहने दो, कहीं तो भाजपा को जीने दो, कहीं तो कुछ बोलने दो। हम चिट भी अपनी, पट भी अपना आप लोग कर लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपकी सरकार कई दशकों तक रही है, समाजवादी हो चाहे बसपा के लोग हों, यूपी में रही है ना। और जैसे अमिताभ जी ने बोला, ये कई बार मैं ये बात इनसे कर चुकी हूँ कि आप भाजपा इतनी गलत है, राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अंडर में आती है ना, तो क्यों नहीं अरेस्ट करवाते वहां के प्रदेश अध्यक्ष को, भाजपा के किसी और सीनियर लीडर को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होता है। इन पर नहीं, क्योंकि पता है कि चोर 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 मौसेरे भाई ये खुद के बने हुए हैं, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। ये लोग अपने टाइम में जब राज करते हैं तो किसी को जेल नहीं पहुंचाते, लेकिन टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं भी जाते हैं ना, तो जनता मौसेरे भाई तो फिलहाल आपसे पूछ करता है। डबल इंजन की सरकार चला के उत्तर प्रदेश में अपने घर में अपने कितने मंत्रियों के घर पे illegal property आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आप मेरे को जवाब नहीं देना चाहते। आप प्लीज थोड़ी कर्टेसी रखिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं मना थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं आपको रोक थोड़ा ना रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप चिट भी अपनी चाहते हो, पट भी अपना चाहते हो। आप चाहते हो जब आपकी सरकार होती है तो आज तक आपने एक बंदे को जेल नहीं करवाया जो गलत होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार करती है तो आप पॉइंट आउट करते हो, और वो पॉइंट आउट इसलिए करते हो क्योंकि आप बेईमान हो, आपके अंदर शोर है, आपको डर है कि हम भी अगले टारगेट ना हो, कहीं हमारे को भी सीबीआई या ईडी पकड़ के ना ले जाए। ये आपके अंदर डर है क्योंकि आप लोगों ने बेईमानी कर। कई लोग इतने समझदार हैं केजरीवाल की तरह कि वो कोई मंत्रालय अपने हाथ में नहीं रखते। तो यही जो है, अखिलेश यादव जी भी आज यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कान इधर से पकड़े थे, उधर से घुमा के पकड़े, कर वही हरकत रहे हैं। बेईमानी जो है वो आप लोगों की रग रग में बच ठीक चुकी है। है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। रत्नाकर जी, एक प्रश्न खड़ा होता है, कहा गया कि भाई ये जो महाराष्ट्र वाले हैं अजीत पवार और छगन भुजबल और वो कौन तीसरा जिसका नाम आप बता रहे थे जिस पर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि भाई ये लोगों को जेल जाने से बचना था। मैं समझना चाह रहा हूँ, क्रांति भी करना चाहते हो टीवी पर, माइक पर, मंच पर, ठीक, और जेल से भी डरना है नहीं। जयप्रकाश लोहिया और गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का नारा भी लगाना है और जेल जाने से भी डरना है, तो दोनों काम तो एक साथ नहीं होंगे। क्यों डरते हैं जेल जाने से? अगर कुछ किया नहीं तो भेज दो जेल, छूट के आ जाएंगे। फिर पटना में लिट्टी चोखा खाने से क्या फायदा है बैठक में, जब इतना सा दिल है कबूतर जैसा कि मारे डर के पार्टी बदल लेते हो। और ज्यादा डरा देगा कोई तो आप देश छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, बोले नहीं यार ये तो बहुत मार रहे थे हमें, हम भाग गए देश छोड़ के। नहीं,